बेसिक एनसीईआरटी तो मुझे समझ में आ रही है, बट जैसे ही मैं कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस करने जाता हूं तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। अगर मैं डायरेक्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने जाता हूं वो मुझे समझ में नहीं आ रहे, इधर बेसिक एनसीईआरटी भी जो है मुझसे नहीं बन पा रही। वन शॉट लेक्चर देखने जाता हूं तो वहां से भी मुझे अंदर से जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। अगर आप भी क्लास 11th और 12th में हो और अगर आपके पास भी मैथ्स है और ये सभी क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो जो है ये बच्चे आपके लिए है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे, जिन प्रॉब्लम्स की बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो मतलब आप मैथ्स को लेके सीरियस हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, क्या मैथ्स इतना ही मुश्किल है जो मुझसे नहीं हो पा रहा, या मैं ही इसको एक गलत तरीके से कर रहा हूं, इसको एक सही ढंग से अगर किया जाए ये इतना भी मुश्किल नहीं है। और बिलीव मी बच्चे, मैथ्स इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, जितना हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बनी हुई है, अगर हम इसको सही ढंग से करें तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करूं तो बच्चे, अगर मैं 11th क्लास से स्टार्ट करें, जैसे बच्चे पता क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं सीनियर से सुन रखा होता है कि रिलेशन फंक्शन जो है ये आपको 12th में काम आएगा, 3D जो है आपको 12th में काम आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज LPP में आपको डायरेक्टली काम आएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्टली चैप्टर है। तो बहुत से बच्चे इन्हीं पर फोकस्ड होते हैं कि ये चैप्टर्स कर लिए, बाकी हमें कुछ करने की नीड नहीं है। बच्चे, मैं हमेशा, अगर कोई भी बच्चा मेरे से ये पूछता है सर ये चैप्टर हम क्यों करें, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 12th में तो नहीं है, 12th में तो नहीं है, फिर हम क्यों करें, तो मैं बच्चों से एक ही बात पूछता हूं कि आज हम 11th में हैं या 12th में हैं। जब मैं, आप और मैं, जब हम फिफ्थ क्लास की एग्जांपल लेते हैं, मैं 5th क्लास में हूं या आप 5th क्लास में थे, आपको मैथ्स था, क्या आपको पूरा मैथ्स आता था उस टाइम? नहीं। बट आज अगर आप अपने छोटे भाई बहन की कोई किताब 5th क्लास की खोल के देखोगे, आपको हर एक क्वेश्चन आता होगा। मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है, जब मैं छोटा था 5th क्लास में था, मुझे वो क्वेश्चंस नहीं आते थे, उसके बाद मैंने कभी उनको प्रैक्टिस नहीं किया। आज मैं 12th में हूँ, बट वो क्वेश्चंस जो मुझे पहले नहीं आते थे, आज मुझे वो आते हैं। मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है कि हमारा जो माइंड है ना, वो डेवलप होता रहता है। जिस तरह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको टैकल करते हैं, हमारा माइंड भी उसी तरह से ट्रेंड होता है। तो सेम वे से ये चैप्टर डायरेक्टली, चाहे जैसे स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली नहीं है बट आपको 3D में काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली नहीं है आपको काम आएगा, सेट्स डायरेक्टली नहीं है बट आपको काम आएगा, तो ये हमारे माइंड को ट्रेंड करता है। तो पहले तो आपको ये अपने दिमाग से हटा लेना बच्चे कि 11th में हमें गिने चुने चैप्टर्स ही करने हैं। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि 11th में आपको हमेशा से बेसिक्स पे काम करना है। कुछ भी हो जाए, आपके बेसिक इन सभी चैप्टर्स के फुल स्ट्रांग होने चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि वन शॉट लेक्चर देखने से भी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और वन शॉट लेक्चर जो है, इन पर एक टीचर इतना एफर्ट करता है, इतनी मेहनत करता है, एक पूरा चैप्टर जो है वो कोशिश करता है एक ही वीडियो में आपको, मतलब वो सब कुछ वो बता पाए जो वो बताना चाहता है। बट ये वन शॉट जो है, ये हमारा मतलब बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं और ये बहुत बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं अगर हम इनको ढंग से यूज़ ना करें। तो क्या वन शॉट लेक्चर्स हमें देखने भी चाहिए? फिर क्यों इसकी इतनी हाइप है? अब हाइप से याद आया बच्चे, वीडियो को लाइक करोगे, नीचे हाइप की ऑप्शन आएगी, हाइप कर देना, वीडियो आगे और भी जो है वो रिकमेंड होगी। तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे बच्चे, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, बट आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। देखना, अब देखो बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आपको एक मूवी, कुछ भी है, आपको एक मूवी बहुत अच्छी मूवी आई है, बहुत अच्छी मूवी है। अब वो 3 घंटे की फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है, आपको 3 घंटे की फिल्म देखोगे या एक बंदे ने उस पूरी मूवी को एक्सप्लेन किया 10 मिनट में। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप एक पूरी फुल, जो बहुत एक सुपर डुपर हिट मूवी है, वो 3 घंटे की मूवी देखोगे, या जो एक बंदे ने पूरी मूवी को 10 मिनट में समझाया उसको देखोगे। ऑब्वियस सी बात है, 99% बच्चे कहेंगे सर हम मूवी देखेंगे, और बिल्कुल सही हो, मैं भी अगर आपकी जगह होता मैं भी मूवी देखता। अब वहीं पर अगर मैं आपको कहूं कि ये मैट्रिसेस चैप्टर के आपके सामने 2 वन शॉट हैं, एक वन शॉट जो है वो 1 घंटे में
1 घंटे का है, दूसरा वन शॉट जो है वो 4 घंटे का है। तो अब कौन सा वन शॉट देखोगे? अब 99% बच्चे बोलेंगे सर ये 1 घंटे का है, इसमें 1 घंटे में हम चैप्टर सीख लेंगे, मैं तो ये वन शॉट देखूंगा। और आप सही भी हो। एंटरटेनमेंट की अगर बात होगी तो हम अपने 3 घंटे अपनी लाइफ के दे सकते हैं, बट जब आपकी लाइफ की बात है, आपके करियर की बात है, आपकी स्टडी की बात है, फिर हम 4 घंटे या 3 घंटे क्यों दें? हम तो शॉर्टकट लगाएंगे, शॉर्टकट ही लगाना है ना आपको। हाँ जी बच्चे, तो मैं देखो बच्चे यहां पर ये नहीं बोल रहा कि ये 1 घंटे का वन शॉट अच्छा नहीं है, ये 4 घंटे का वन शॉट ही अच्छा है, या बिल्कुल नहीं बोल रहा। डिपेंड ये करता है कि टीचर ने इसको किस इंटेंशन से बनाया, और यहीं पर हम मार खाते हैं शॉर्टकट के चक्कर में। मैं आपको मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, सब कुछ बताऊंगा। देखो बच्चे, ये मेरे चैनल पर जो है मैट्रिसेस के 4 वन शॉट पड़े हैं। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, ये 2.5 घंटे का एनसीईआरटी वन शॉट है। ये 3.5 घंटे का जो है, मतलब कि इस तरह से मैंने वन शॉट डिज़ाइन किया है जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस बेस्ड, सब कुछ मिल जाएगा। ये 1 घंटे का वन शॉट है जिसमें मैंने सिर्फ PYQs करवाए हुए हैं, और ये 10 मिनट का एक वन शॉट है जिसमें मैंने 10 मिनट में पूरा मैट्रिसेस जो है वो रिवाइज करवाया। अब कहने को ये चारों वन शॉट है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं शॉर्टकट के चक्कर में यहां से तैयारी करूंगा, नहीं। सबसे पहले अगर आप देखो अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले आपको ये वाला वन शॉट प्रेफर करना चाहिए। देखो आपको वन शॉट से क्लियर होता है कि टीचर यहां पर क्या कहना चाह रहा है, और मैंने यहां पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी वन शॉट है। इसका मतलब ये है इस वन शॉट के बाद आपको एनसीईआरटी पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जब आपकी बेसिक पर पकड़ बन जाए, उसके बाद आप चाहो ये 1 घंटे का PYQ सेशन मतलब 1 घंटे की ये वीडियो देख सकते हो, आपको PYQs बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप कोशिश करो, अगर ये नहीं कर सकते ये कर सकते हो, जिसमें आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर केस स्टडी सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर ये वन शॉट, फिर इस पर 3.5 घंटे भी इन्वेस्ट करना वर्थ है। और अगर आपको लगे कि यस मेरी अच्छे से प्रैक्टिस है, तो 10 मिनट में आप पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज भी कर सकते हो। बट यही अगर पैटर्न को मैं बदल दूं कि डायरेक्टली PYQs करने चले जाओ, अब बेसिक आपको कुछ आता नहीं है, तो यहीं पर आप मार खाते हो। तो मैं इसलिए आपको ये कहता हूं बच्चे कि शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। शॉर्टकट ये देखो कि टीचर ने किस इंटेंशन से बनाया। देखो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप देखो ऑब्वियसली बात है, मैं अपना चैनल रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत एफर्ट कर रहा हूं। तो यहां पर अगर 2.5 घंटे का आप ये देख लेते हो वन शॉट, इसके बाद आपको मैट्रिसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सारे वन शॉट हमारे चैनल पर डेली, मतलब कि जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूँ इनको। ये ऑलरेडी पूरा सिलेबस अपलोडेड है, ये पूरा ऑलरेडी अपलोडेड है, रैपिड रिविजन सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ से हमने बेसिकली बच्चे क्या सीखा है, तो आपके बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, यहीं पर हम गलती करते हैं। अगर हम बेसिक लेवल को छोड़ के डायरेक्टली एडवांस लेवल करने जाएंगे, इसको छोड़ दिया, तो बच्चे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चे यही गलती करते हैं। और अगर आप बच्चे सिर्फ बेसिक लेवल पर रहोगे, यहां पर नहीं जाओगे, तो भी आपकी बात जो है वो नहीं बनेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। पहले बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक लेवल से फिर आप एडवांस लेवल में जाओगे, तब जाके आपको किसी चैप्टर में इंटरेस्ट बनेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आपको मजा भी आएगा। और यहाँ पर अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, तो यहाँ पर आप 11th में हो, 12th में हो, मैं आपको यहाँ पर 2 बुक्स रेकमेंड कर सकता हूँ बच्चे। ये 11th के लिए बुक है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, ओसवाल बुक की तरफ से है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको जैसे सपोज कोई भी चैप्टर है, सेट्स है, रिलेशन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आपको एनसीईआरटी तो मिल ही जाएगी, साथ में आपको एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के एमसीक्यू, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स केस स्टडी, सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इससे आपका कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस पर ना बेस बन जाता है कि यस मैं ऐसे क्वेश्चंस हैंडल कर सकता हूं, और 12th में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर आप 12th में हो तो ये वाला क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर है तो बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2016 से लेकर 2025 तक के बेस्ट क्वेश्चन जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं विद सॉल्यूशन, विद माइंड मैप्स है। तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इन दोनों बुक्स का जो डिस्काउंटेड लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप ये बुक जो है परचेज कर सकते हो। और बच्चे मैं आपको यही कहूँगा लास्ट में, जितनी जल्दी आप रियलाइज़ कर लोगे इसको
कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने बोर्ड्स को लेके मैं सीरियस हूँ या मैथ्स को लेके मैं सीरियस हूँ, उतना आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि जितना जल्दी आप रियलाइज़ करोगे उतना आप बाद में जाके परेशान कम होगे। और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मिशन चल रहा है इस चैनल पर, मिशन बोर्ड्स 2026, जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि हमारा ये मिशन है, हमारा ये सपना है कि इस साल मैथ्स में जो भी बच्चा इस मिशन के साथ जुड़ेगा वो बच्चा मैथ्स में बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। हम सभी जो है मिलके टॉप करने वाले हैं। इसी तरह से बच्चे मोटिवेटेड रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।